ये बात वो बोल रहा है जो अपने बाप की छठी औलाद हो। मोदी जी। जो अपने बाप की छठी औलाद हो, वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को घुसपैठिया बता रहा है। तो एक नचनिया है, क्या कहते हैं उसको, आजमगढ़ का। निरहुआ। हाँ, वो जो ज़्यादा बच्चा पैदा। सांसद है, नचनिया आप बोल रहे हैं। अरे भैया, लहंगा चुनरी होगा नहीं देखी हुआ का। तब तो गांधी जी को भी देश आज़ाद करने के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहिए था, नेहरू को भी छोड़ना चाहिए था, राजीव गांधी को भी छोड़ना चाहिए था, और जिसने भाजपा को पैदा किया उसको भी छोड़ना चाहिए था। कभी वोट जिहाद करवा अब रहे तो हैं। वोट जिहाद का भी उन्होंने कल कहा कि मुसलमान अरे कर अभी रहे आप देखते रहिए, अभी तो रोने वाला उनका वीडियो नहीं आया है। अभी देखिए तीसरे चरण में रोना भी चालू हो जाएगा। हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस। बीएचयू कांग्रेस, मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका बना हुआ है। ट्रामा सेंटर कांग्रेस का बना हुआ है। मोदी जी एक को एम्स या पीजीआई दे देते बनारस में। कॉरिडोर तो बनवाया ना यहाँ पे। अरे तो वही तो जनता आज जाके घंटा बजा रही है, लेकिन पेट के लिए खाना नहीं खा पा रही है। जनता इतनी जाहिल हो चुकी थी, मोदी जी के अंधभक्ति में इतना बह चुकी थी कि वो लगी थी लोगों को कहने के लिए, जो देश नहीं विरोध कर रहा है वैक्सीन का वो देशद्रोही है। 52 करोड़ चंदा लेने के लिए आपने 100 करोड़ लोगों को मौत के इंजेक्शन लगवा दिया। ब्रिजभूषण के लड़के को टिकट दे दिया। तो भूषण का तो टिकट काटा ना, आप लोग सवाल कर रहे थे कि उनका टिकट कटा अरे नहीं। मोदी जी अभी 2 दिन पहले ही बात किए हैं कि कांग्रेस आएगी कि उन्हें मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस। और इनकी पार्टी के कार्यालय से नहीं कि पार्टी की महिला का मंगलसूत्र चोरी हो जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल कह दिया कि राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान में दुआ हो रही है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। इनका पाकिस्तान से पुराना नाता है। और बिरयानी खाने लेकिन हमारा मोदी जाता है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी पिछले दिनों से हो रही है, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान इलेक्शन में आ चुका है। इसको हम बातचीत करने के लिए बनारस हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद खोज खबरिया का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से आज चुनावी माहौल में बयानबाजी हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, पहले तो उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये बात वो बोल रहा है जो अपने बाप की छठी औलाद हो। मोदी जी। जो अपने बाप की छठी औलाद हो, वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को घुसपैठिया बता रहा है। और ये जो एक नचनिया है, क्या कहते हैं उसको, आजमगढ़ का। निरहुआ। हाँ, वो जो ज़्यादा बच्चा पैदा। सांसद है, नचनिया आप बोल रहे हैं। अरे भैया, लहंगा चुनरी होगा नहीं देखी हुआ का। वो तो भूमिका में किरदार निभाते हैं अपना। अरे तो कोई अगर ज़्यादा भूमिका जिस तरीके की निभाता है ना, आदत पड़ जाती है। और वही नचनिया अपनी नचनिया वाली बात करने लगा। क्या बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि जो बच्चे पैदा करते हैं वो देश में बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। उनसे पूछा कितने भाई बहन हुए, उनके अब्बा का है उनके पैदा कर ले हुए। उसने तो कहा कि जो है नरेंद्र मोदी ने बच्चा पैदा नहीं किया, महंगाई रोक दी। योगी जी ने बच्चा पैदा नहीं किया, महंगाई रोक दी। तब तो गांधी जी को भी देश आज़ाद करने के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहिए था, नेहरू को भी छोड़ना चाहिए था, राजीव गांधी को भी छोड़ना चाहिए था, और जिसने भाजपा को पैदा किया उसको भी छोड़ना चाहिए था। पैदा ही नहीं करना चाहिए था भाजपा को। तो किस वजह से इस तरह की बयानबाजी ये हो रही देखिए है? बौखलाए हुए हैं, ये चुनाव से जो है ये बौखलाए हुए हैं। अब आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री 10 साल सरकार चलाने के बाद फिर से चुनावी सभा में वोट मांगने के बजाय विकास पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, एजुकेशन पे वोट मांगने के बजाय आप धर्म की बात कर रहे हैं। बौखलाए हुए हैं। 10 साल में आपने क्या किया उसके नाम पे वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि आपने किसी को से थाली बजवा दिया, किसी से ताली बजवा दिया, किसी से टॉर्च दिखवा रहे हैं, किसी से भारत माता की जय कहलवा रहे हैं, कभी लव जिहाद करवा रहे हैं, कभी वोट जिहाद करवा रहे तो हैं। वोट जिहाद का भी उन्होंने कल कहा कि मुसलमान अरे कर अभी रहे आप देखते रहिए, अभी तो रोने वाला उनका वीडियो नहीं आया है। अभी देखिए तीसरे चरण में रोना भी चालू हो जाएगा। हैं। अभी तीसरे चरण में उनका रोना चालू हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं 400 पार का नारा है, आप वो कह रहे हैं कि खत्म रोना हो शुरू गया, हो जाएगा। खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया। कहाँ हैं आप?
देख रहे हैं प्रधानमंत्री को खड़े होकर बोलना चाहिए कि 10 साल सरकार मैंने चलाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बात किया, मैंने इतना रोजगार दिया, मैंने ये हॉस्पिटल बनवाए, मैंने पीजीआई बनवाई, मैंने एम्स बनवाया। उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस। बीएचयू कांग्रेस, मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका बना हुआ है। ट्रामा सेंटर कांग्रेस का बना हुआ है। मोदी जी एक को एम्स या पीजीआई दे देते बनारस में। कॉरिडोर तो बनवाया ना यहाँ पे। अरे तो वही तो जनता आज जाके घंटा बजा रही है, लेकिन पेट के लिए खाना नहीं खा पा रही है। क्या कॉरिडोर देश से खुश नहीं है जनता यहाँ की? अब आप जनता से पूछ लीजिए, वीआईपी टिकट 375 रुपए का लेके जा रहे हैं, उनसे पूछ लिए कितना खुश है। अब तो भगवान को भी पैसा दे के जाना पड़ रहा दर्शन करने के लिए मोदी जी के राज में। अच्छा, जिस तरह से कोविशील्ड का मामला आया कि वैक्सीन जो है उस पर यूके में कोर्ट में कबूला गया, जो है वैक्सीन कंपनी की तरफ से, कि इसमें जो है बड़े से दुर्लभ रेयर मामलों में बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, प्लाज्मा कम हो सकता है। देखिए, ये जो जानकार लोग थे, वो पहले ही से बोल रहे थे, लेकिन जनता इतनी जाहिल हो चुकी थी, मोदी जी के अंधभक्ति में इतना बह चुकी थी कि वो लगी थी लोगों को कहने के लिए जो देश नहीं विरोध कर रहा है वैक्सीन का, वो देशद्रोही है। अब आप बताइए, आज वही देशद्रोही आज देशभक्त है ना जो वैक्सीन नहीं लगाए। अब जो वैक्सीन लगाया वो अपना बताएं। मोदी जी 100 करोड़ रुपए का चंदा लेने के लिए वैक्सीन कंपनी से 52 करोड़ 52 करोड़ का, सॉरी 52 करोड़, वो जबान फिसल गई। जैसे कि मोदी जी ने कहा था 1 अप्रैल को कि 4 करोड़ लोगों को मैंने घर दिया है, और 4 तारीख को बजट पेश हो रहा है तो वित्त मंत्री बोली हमने 3 करोड़ को दिया। वैसे थोड़ी सी जबान फिसल गई। तो क्या कहते हैं कि 52 करोड़ चंदा लेने के लिए आपने 100 करोड़ लोगों को मौत की इंजेक्शन लगवा दिया। घोर अपराध कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों की आंखें मोदी नहीं। जी तो जान बचाने के लिए लोगों को इंजेक्शन, उनको कहाँ पता था कि आपको पता है अभी बनारस में हमारे अर्दली बाजार में परसों की बात है, नौजवान खड़े खड़े गिर के मर गया। वैक्सीन की वजह से? पंकज नाम था। अब हम तो कहेंगे कि वैक्सीन की वजह से, अंधभक्त कहेंगे उसको कुछ लगता है दारू पीता होगा, प्लाज्मा कम हो गया होगा, प्लेटलेट्स। ज्यादा सिगरेट पीता होगा। भाई आईटी सेल बैठी है पर्दा डालने के लिए, है ना। अब जैसे अभी इतनी बड़ा कांड हो गया वैक्सीन का, अब वो कह रहे हैं कि विदेशी जो है, वो विपक्ष जो है विदेशियों से मिल के चुनावी साजिश कर रहा है मोदी जी को हरवाने के लिए। तो आप बताइए, अभी परसों आप देखे कल जिम में, सिगरा जिम में जिम करते हुए मर गया। 10 साल से लड़का कर रहा था। हमने वैक्सीन नहीं लगवाया, मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। नहीं, ये तो है कि वैक्सीन लगने के बाद बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं जिसमें देखा गया कि अचानक मौत आंकड़ा हुई है। छुपा रहे हैं, वैक्सीन से लेकर अब तक का आंकड़ा छुपा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं जो हमेशा बोलते हैं। और इंडिया में तो बोलते ही थे, अमेरिका में ही बोल के आए थे हर हफ्ते हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, गायब हो गई, पता ही नहीं है। अब तो लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे अब राम से मिलवा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, ये आस्था का सवाल है, अब जनता इसको जवाब देगी। हमारे देश की 80 करोड़ जो है हमारे हिंदू भाई उसका जवाब देंगे कि राम को वो लाए हैं कि राम उनको लाए हैं। अच्छा, देश में जो है चुनावी माहौल का क्या माहौल आप देख रहे हैं? जिस तरह से कर्नाटक में जो बड़ा मामला सामने आया, जो जेडीएस के सांसद थे और प्रत्याशी मौजूदा थे, पीएम उनके लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब उस सामने आया तो वो देश छोड़कर भाग गए, प्रज्वल रेवन्ना। भैया बताइए, अगर हमारा बाप चाहेगा तभी तो हम घर से भागेंगे। अगर हम कोई चोरी करेंगे, हमारा बाप हमें छुपाएगा अगर, तभी तो हम छुप पाएंगे। अगर वो हमारे खिलाफ रहेगा तो हमें सजा मिलेगी ना। तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। जो 3000 लड़कियों का शोषण किया हो वो भाजपा का सांसद बन के बैठा हो, और वो फिर दोबारा टिकट पा के बैठा हो। नहीं, अब तो पार्टी ने निकाल दिया उनको। हाँ तो भाई कार्रवाई की है। जग उजागर हो गया। अच्छा, उनको निकाल दिया, ब्रिजभूषण के लड़के को टिकट दे दिया। तो दूसरों का तो टिकट काटा ना, आप लोग सवाल कर रहे थे कि उनका टिकट कटना चाहिए। अब भाई आप चोर का टिकट काट के महाचोर को टिकट दे दो। उनका लड़का भी चोर है। अरे भैया, आपने बयान नहीं सुना? ब्रिजभूषण के लड़कों का कभी आपने बयान नहीं सुना? खुल्लम धमकी देते हैं ये लोग दुनिया को, खुल्ला धमकी देते हैं। और बहरहाल ये पार्टी का मामला है, जनता तय करेगी इन लोगों का। लेकिन अभी जिसके ऊपर शोषण का केस चल रहा हो उसके घर के किसी भी मेंबर को टिकट नहीं देना चाहिए। आपने तो उनके बेटे को दे दिया। मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया गया, लेकिन मणिपुर का प्रधानमंत्री 10 साल के राज में अब चुनाव प्रचार में नाम नहीं ले रहे हैं।
मणिपुर का नाम नहीं ले रहे हैं, पाकिस्तान का नाम उनको याद होगा, राहुल गांधी का नाम याद होगा, नेहरू का नाम याद होगा। वो तो कह रहे हैं कि अब जो कांग्रेस की सरकार आएगी महिलाओं का मंगलसूत्र छीन कर सब में मुसलमानों में बांट देगी। अरे अभी कल ही तो कांग्रेस का भाजपा के कार्यालय से किसी महिला का भाजपा के मंगलसूत्र चोरी हो गया, लखनऊ में। लखनऊ में ना। ये बताइए, मोदी जी अभी 2 दिन पहले ही बात किए हैं कि कांग्रेस आएगी कि उन्हें मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस। और इनकी पार्टी के कार्यालय से, इन्हीं की पार्टी की महिला का मंगलसूत्र चोरी हो जा रहा है। तो चोर चोर मसूरे भाई हैं, चोर कभी कहता नहीं हम चोर है। योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, उनके मैनिफेस्टो में है या नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो है संविधान बदलकर शरिया लॉ, मुस्लिम लॉ लागू कर दिया जाएगा। बड़े मन से कह रहे हैं वो। 70 साल में कोई एक चीज़ बताए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताए कि 70 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, मुसलमानों को अगर छीन के दिया होता तो आज मुसलमान अल्पसंख्यक इस देश में ना हुआ होता, मुसलमान के पास 2% आरक्षण ना हुआ होता। किस बिना पर कह रहे हैं वो? अब मालूम है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब चुनाव इंसान के हाथ से जाता है तो वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाता है। अगर ये 10 साल में विकास किए होते ना तो आज ये मुसलमान कब्रिस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मुसलमान की बात नहीं करते, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं। तो चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिस जो जाति के नाम पर मांगेगा, धर्म के नाम पर चुनाव मांगेगा। आयोग खाली जागता उसी समय है जब एक मुसलमान खड़ा होकर मंच पे कहे कि आप मेरे मुसलमान भाई हैं, मुझे वोट करिए, तो चुनाव आयोग जाग जाएगा। लेकिन जो मोदी जी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अन्य भिन्न नेता जितने भी हैं, वो अगर मंच पर खड़े होकर खुद एक जब प्रधानमंत्री बोल दे, खुल्लम खुल्ला देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, का होता है। सर्वोच्च पद होता है। उस पद की गरिमा को इन्होंने खत्म कर दिया। इनका 2024 में जनता करारा जवाब देने वाली है। अब तो प्रधानमंत्री ने कल कह दिया कि राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान में दुआ हो रही है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। इनका पाकिस्तान से पुराना नाता है। और बिरयानी खाने लेकिन हमारा मोदी जाता है। वो पहले गए थे, अब शायद रिश्ता टूट गया होगा उनका। और राहुल गांधी कब गए थे? तो मोदी जी जानते होंगे। तो मोदी जी सब कुछ तो जानते हैं, जनता कुछ नहीं जानती, सब कुछ मोदी जी जानते हैं। मोदी जी जानते हैं कि ताली बजाओगे कोरोना गायब हो जाएगा, थाली बजाओगे कोरोना गायब हो जाएगा, घंटा बजाओगे ये हो जाएगा। मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, जनता उनको मानती, तभी तो उनकी बात को मानती है। आप मीडिया बंधु हैं ना, जी। आप ये बताइए कि मीडिया में इनका अब क्रेज कितना रह गया? नहीं, अभी तो चल रहा है, टीवी अच्छा, मीडिया में चल रहा है उनका। अच्छा ये बताइए, अंजना जी जो है और चित्रा त्रिपाठी जी जो हमेशा गुणगान गाती थी, थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज में, भाषा में चेंज हुआ है कि नहीं? कुछ लग रहा वो तो होगा दिख ना? रहा है। अंदर क्या है सब जानता है। मतलब बदलाव उनके यहाँ भी हो रहा है। बदलाव उनके क्या भी हो रहा है, सबके क्या भी हो रहा है। और जनता खुद चाहती है, जी। क्योंकि इस देश की 125 करोड़ जनता के साथ धोखा छल किया गया है, मौत की वैक्सीन लगाकर, उसको विकास बताकर। आज भी 70 साल में कोई जो है चर्म रोग, पोलियो की जो है आज तक कोई वैक्सीन पर आवाज़ नहीं उठा पाया। इनकी तो सरकार में नोटबंदी करना, उसके बाद खुद की नोट लाके बंद कर देना, वैक्सीन लगाना, उसके बाद वैक्सीन का ये हो जाना, ये तो 10 साल में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ इंसान के हाथ में कलम होना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप यूपी से आते हैं। यूपी में जो है 80 सीट लोकसभा की है। क्या पूर्वांचल में क्या लग रहा है और पूरे यूपी में कैसे आप देखते हैं, कुछ बदलाव होगा? करारा जवाब देगी यूपी। कितनी सीटें आ सकती हैं इंडिया गठबंधन की? देखिए, ना तो मैं कोई पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भाई एक अंदाज़ा, आप एनालिसिस बता सकते हैं। मैं आपको एक लेखा जोखा बताता हूँ, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 25-26 सीट मिलने का मुझे अनुमान है, जहाँ तक है। बाकी जनता जनार्दन है, वही फैसला करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राज, जो बनारस पे से थे और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और काफ़ी जो इनकी बातें वायरल होती रही हैं। और जिस तरह से माहौल देखने में मिल रहा है, मीडिया के सुर बदले हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो तब्दीली होनी है और परिवर्तन होना तय है। बाकी खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।